तीजन माई के नाम से जो है हम यहाँ पर सम्मान कराते हैं पनवानी कलाकारों का। विगत वर्ष भी जो है पनवानी कलाकारों का सम्मान हमने कराया था, इस वर्ष भी करा रहे हैं। पनवानी कलाकारों को इस सम्मान को 3 भाग में बांटा गया था। पहले का नाम था भूया सम्मान, उनसे जो छोटे हैं उनका नाम था आरूप सम्मान, और सबसे जो बड़े हैं उनका नाम था रत्न सम्मान। तो इस वर्ष जो है आरूप सम्मान और रत्न सम्मान दोनों सम्मान एक साथ करवा रहे हैं। इस सम्मान को करवाने का जो है मेन मकसद ये था कि माता तीजन बाई के नाम से कोई सम्मान चाहिए। माता तीजन बाई ने ये कहा था कि पनवानी कलाकारों का सम्मान करो, लेकिन ये नहीं कहा था कि मेरे नाम से सम्मान करो। चूँकि मेरी माता है, मैं ज़्यादा प्रभावित हूँ, तो मैंने इस सम्मान को पिछले वर्ष से चालू किया है। 3 श्रेणी में इसको बांटा है सम्मान, और मैंने माता जी के ही नाम से इसको चालू किया। और अब यह सम्मान शासन द्वारा जो कराया जाता है। इस सम्मान का माता तीजन बाई सम्मान हो सकता है ये अंतिम वर्ष भी, क्योंकि यह कार्यभार जो है शासन में दे चुका है। हमारा एक प्रयास है लोक कला, फिल्म कला, कला संस्कृति, कला जगत के लोगों को एक साथ जोड़ते हैं और सभी मिलते हैं। यह सम्मान 10 जुलाई को होता है, पर माता जी का देहांत शायद पहले हो गया, 3 या 4 जो भी है। उसके पश्चात हमने ये सोचा कि अब इसको क्या करें, तो माता तीजन बाई की जन्मदिन तो मैं नहीं कहूँगा, जयंती कहूँगा, क्योंकि महापुरुष की जयंती ही होती है और वो महापुरुष से तो कम नहीं थे। तो पूर्व संध्या पर 8 अगस्त को माता जी का जन्मदिन है, उसकी पूर्व संध्या पर 7 अगस्त को कार्यक्रम, जिसमें करीबन 100 जो है लोक कला के कलाकार जो है, बड़े कलाकार हैं, वो सम्मानित हो रहे हैं। 100 के आसपास फिल्म जगत के सम्मानित हो रहे हैं, 50 पुलिस जगत से सम्मानित हो रहे हैं। जो महान जो कलाकार है, पत्रकार है, समीक्षक है, वो सबका सम्मान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे दीजिए जी। कौन चयनित होगा सम्मान के लिए? सम्मान बोलने से अवार्ड के विषय में पूछ रहे हैं जी, उसके बारे में बता रहा हूँ। अवार्ड के विषय पे हमने 3 श्रेणी पे बांटा था। 9 लड़कियाँ जो शेष अभी मौजूद हैं, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो चुकी, वो सिर्फ 9 ही हैं। अब 9 ही है तो हमने उनका नाम नवरत्न दे दिया, ये तो हो गया। भूया सम्मान पे हमने क्या किया था कि 50 वर्ष से अधिक वालों को दिया था भूया सम्मान। तो भूया सम्मान में जितने लोग थे उनको पिछले वर्ष दिया गया था, उससे नीचे 40 वर्ष से नीचे वाले जो हैं उसमें हमने 30 सम्मान रखा था। 30 सम्मान इसलिए रखा कि हमारी व्यवस्था को देखते हुए, है ना, और 30 सम्मान हमने रखा क्योंकि 30 ही नहीं है, इनकी संख्या ज़्यादा है जी। ये मुख्य अतिथि के रूप में कौन आएंगे जिनके हाथों सम्मान? मुख्य अतिथि के रूप में तो हमारी राज्यपाल महोदय से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया। और आगे की प्रक्रिया जो होती है उसके हिसाब से जब भी उनका आदेश आ जाएगा, है ना, जब भी खबर आ जाएगी। कार्यक्रम कहाँ है? कार्यक्रम जो है ये शहीद स्मारक समय जो है 5 से लेकर रात के 9 बजे तक का है। और उसमें हमने इस बार जो एक विशेष ये रखा है कि 30 पनवानी कलाकारों को तो सम्मानित कर ही रहे हैं। 10 छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेत्री जो संघर्ष कर रही है उनको सम्मान दे रहे हैं। उसमें मापदंड हमारा ये था कि जिनकी फिल्में 10 से अधिक हो, 12 हो, 14 हो या 10 हो, तो 10 पुरस्कार में केवल 7 महिलाएं हमें मिली, क्योंकि हमने मापदंड पहले से तय कर चुका था, नियम हमने बना चुका था। तो उस नियम के अंतर्गत केवल 7 लड़कियाँ आई हैं जो 12 करी हैं, 14 करी हैं, 11 करी हैं, 10 करी हैं। बाकी जो लड़कियाँ हैं वो संघर्ष कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, छत्तीसगढ़ महातारी का नाम रोशन कर रही हैं। मैं मजबूर हूँ उस नियम से, मेरी संस्था के नियम से, माता तीजन बाई की गद्दी के नियम से, वरना मैं उन्हें देता। और यह तीजन बाई सम्मान अगर हो सका तो हम पिछले वर्ष जो उससे कम जो लड़कियां फिल्मों में काम करी है वहाँ तक भी मेरी पहुँचाने की कोशिश रहेगी। आप कोई भी नाराज ना हो, मैं सबके लिए तो खुशी नहीं बांट सकता,
क्योंकि ये सम्मान जो है केवल मैं अपने खर्चे से करता हूँ। हम किसी से कोई ऐसा सहयोग भी नहीं लेते, हम किसी से कोई पैसा भी नहीं लेते। माता जी के परिवार और मैं मिलकर इसको करते हैं। बाकी आप समझ